तो हम लोग बात कर रहे हैं आज कि फोन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम को हम लोगों को कैसे डायग्नोस करना है, कैसे पता लगाना है। पता मीन्स कि अगर कल को कोई फोन आता है और फोन कस्टमर बोलता है हमारा हीट हो रहा है या फोन डेड है या ऑन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें फॉल्ट कैसे पता करनी है, ठीक है ना। उसकी फॉल्ट को कैसे डायग्नोस करना है, कैसे जानकारी लेनी है, कैसे पता करनी है। तो जो हमारी टेस्टिंग होती है, जो बेसिक टेस्टिंग होती है, स्टार्टिंग जो होती है हमारी सबसे बेसिक टेस्टिंग होती है, वो कौन सी होती है? क्या बोलेंगे इसे? तेज बोलिए सब लोग। सबसे पहले जो हमारी एक फॉर्मूला है जिसे हम काम करते हैं उसे बोलते हैं टिप, कंपोनेंट और आईसी। तो ये जो हमारी टेस्टिंग होगी इसके लिए हमें यूज करना होता है मल्टीमीटर। क्या? मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का यूज होता है जिसमें हमें, जैसे हमने आपको बताया कि हमारे ये टिप है हमारा का, इससे मान लीजिए टिप से हमारा कोई स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर बना हुआ है। और जब हमारा स्पीकर जब ही बजेगा जब हमारा ये और ये हिस्सा ठीक होगा। अगर ये हिस्सा हमारा बीच से टूट जाता है या हट जाता है तो क्या हमारा स्पीकर बजेगा? क्यों नहीं बजे? क्योंकि ये ओपन हो गया, शॉर्ट नहीं हुआ, ये ओपन हो गया, बीच से टूट गया। जब कोई चीज टूट गई तो ओपन ही तो कहा जाएगा। दरवाजा जुड़ा है तो ठीक है, जब दरवाजा खुल गया तो क्या हो गया? ओपन हो गया। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम आई, ये आई हमारी ओपन की। ये हमारा जो लगा था, ये बीच से टूट गया, जो ये हमारा हो गया ओपन, हो गया ना ओपन। अब आते हैं कि ओपन तो हमने सब समझ लिया क्योंकि बीच से तार टूट गया, इसलिए वो स्पीकर हमारा बजना बंद हो गया। अब अगर हम इस हिस्से को जोड़ देते हैं तो हमारा स्पीकर बजने लगेगा, बजने लगेगा, मतलब ये एक चीज ओके हो जाएगी। अब अगर हम आते हैं कि सर ये तो ठीक है, आपने बता दिया कि ओपन हो गया, अब अगर शॉर्ट होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये जो हमारा कैपेसिटर लगा है, कंडेंसर जिसे हम बोलते हैं, ये हमारा ये जो सिंबल है ये काहे का है? ग्राउंड का। जो ग्राउंड का सिंबल होता है वो होता है इस तरीके से बना होगा, इस तरीके से ग्राउंड बना होगा। ग्राउंड को हम हमेशा क्या बोलते हैं? माइनस, नेगेटिव। जो कॉमन, जैसे हमारा बिजली में अगर आप लोग सुना होगा न्यूट्रल, न्यूट्रल क्या होता है? कॉमन होता है। फेस अलग अलग होता है। जब हमारे स्विच में लगाए जाते हैं तो स्विच जो दिया जाता है वो फेस से दिया जाता है, और न्यूट्रल को सब जगह कॉमन दौड़ा दिया जाता है। तभी इन्वर्टर की जब लाइन लगती है तो उसमें सिर्फ एक तार दौड़ता है, क्योंकि न्यूट्रल को हम कॉमन मान लेते हैं। वैसे ही हम जब अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं और यहाँ पे जब डीसी में आते हैं, डीसी करंट में आते हैं, तो इस हिस्से को हम लोग अपने को बोलते हैं ग्राउंड। क्या बोलते हैं? ग्राउंड, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ग्राउंड को, ये और ये अगर शॉर्ट हो जाए तो क्या होगा? ये हिस्सा तो हमारा था, सप्लाई जो जा रही थी, और ये हमारा हो गया ग्राउंड। जैसे बिजली के पॉइंट में फेस और न्यूट्रल शॉर्ट हो जाए तो क्या होगा? आपस में जुड़ जाए तो क्या होगा? शॉर्टिंग होगी, शॉर्ट होगा ना जी। वैसे ही अगर हम इसको, जो हमारी ये सप्लाई वाला हिस्सा था और ये माइनस हिस्सा था, आपस में अगर ये जुड़ जाए तो क्या होगा? शॉर्ट होगा। तो इसे हम बोलेंगे ओपन और इसे हम बोलेंगे शॉर्ट, ठीक है ना, शॉर्ट। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि जब हम कोई चीज चेक करेंगे, जब हम शुरुआत से चेक करेंगे तो हमें सबसे पहले टिप देखने हैं कि टिप हमारे खराब तो नहीं है, टिप में हमारा कार्बन तो नहीं लगा है, टिप हमारे सही से टच कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं स्पीकर को, वो चेक करना है। उसके बाद जो पुर्जा लगा हुआ है उसको चेक करना है। पुर्जा मीन्स कंपोनेंट, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, चेक करना है कि ओपन हो गया होगा तो ओपन चेक करना है, शॉर्ट है तो शॉर्ट चेक करना है। फिर अगर इसके बाद भी अगर कोई कमी है तो फिर हमें आईसी पे दिमाग लगाना है। तो ये हमारी टेस्टिंग पूरे मदरबोर्ड में कोई भी सेक्शन हो सब में फॉर्मूला लागू होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। अब आते हैं तीसरी चीज में। जब हमने ये चेक कर लिया
तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से पुर्जे ऐसे हैं जो शॉर्ट होते हैं। अब हम अगर कंपोनेंट्स अगर हम देख रहे हैं, सर हम मान लीजिए चेक कर रहे हैं मदरबोर्ड में, तो सारे पुर्जे कभी नहीं शॉर्ट होते। पुर्जे वही शॉर्ट होंगे जो प्लस और माइनस से जुड़े होंगे, जो प्लस और माइनस से जुड़े होंगे। जो एक लाइन में जा रहे हैं वो कभी नहीं शॉर्ट, जो दोनों लाइन से संबंध रखते हैं प्लस और माइनस से, तभी शॉर्ट होंगे। सिंगल में सिर्फ ओपन होगा, जो सिंगल लाइन में है उसका सिर्फ तार टूटेगा, ओपन कहलाएगा। जो लाल और काले दोनों से संबंध रखा है, दोनों के बीच में जिसकी जो है चीजें जुड़ी हुई हैं, अगर वो आपस में अंदर से जुड़ जाएगा तो वो शॉर्ट कर देगा। तो हम ये लिखते हैं कौन कौन से ऐसे पुर्जे होते हैं जो शॉर्ट होते हैं। एग्जाम्पल में हमने यहाँ लिखा था जो शॉर्ट होता है उसे बोलते हैं एग्जाम्पल। एक पुर्जे का मैंने जैसा नाम लिख दिया कैपेसिटर, ये हमने जिसका एग्जाम्पल भी आपको बताया है, ठीक है ना। ये कैपेसिटर हो गया। ऐसे कई पुर्जे हैं, नोट करिए आप लोग। शॉर्टिंग में अच्छा, बंद तो नहीं हुआ ना। शॉर्टिंग में इन कंपोनेंट को चेक करें, चेक करें। पहला नंबर, जो ये सॉर्टिंग में चेक करने वाले कंपोनेंट उसे बोलते हैं पैरेलल कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट में आया कैपेसिटर, उसके बाद कौन सा आएगा? डायोड, तीसरा आएगा मॉसफेट। अब बताइए और कौन से आएंगे, और कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो पैरेलल कंपोनेंट में काउंट होते हैं? अभी जैसे आपने पीछे पुर्जे देखे थे अलग अलग लिखे हुए हैं, उसी से संबंधित सब पुर्जे हैं ये। ट्रांजिस्टर, स्पेशल रजिस्टर, स्पेशल रजिस्टर, सारे रजिस्टर नहीं होते हैं, स्पेशल कुछ रजिस्टर होते हैं जो पैरेलल में लगे होते थे, उनको ये, उनके लिए ये बात नोट होगी। एलडीओ और आईसी, इतनी चीजों को शिवा